बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बड़े खाने के चम्मच ऑयल है। मैंने इसमें एक प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हमने सौते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन और अदरक कुटा हुआ। 1 चाय का चम्मच लहसुन है और 1 चाय का चम्मच अदरक है। इसको भी हम घी में भूनेंगे। एक टमाटर की पेस्ट मैंने डाल दी है। एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है। सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भुन गया है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी। थोड़ी सी मेथी डालेंगे। इससे हमारा सालन बहुत मज़े का बनेगा। एक चाय का चम्मच ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया है। पानी डाले बगैर पहले हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी। एक कप पानी डालकर दरमियानी आंच पर हमने इसको ढककर पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद आलू, और अब इसमें जा रही है गोभी। 1 किलो गोभी है मेरे पास। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप पानी। इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। काली मिर्च 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, धनिया शामिल कर दें, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, इसको मैंने देसी घी और अदरक का तड़का लगा दिया है। मज़ेदार गोभी गोश्त तैयार है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।